Dear students, so we are going to start our new chapter that is called gravitation. Gravitation. This is a very interesting chapter. आपको ये पढ़ के बहुत ही मजा आएगा. और आप पीछे देखो, मैंने स्पेस का फोटोग्राफ लिया है. क्यों स्पेस का फोटोग्राफ लिया है मैंने? क्योंकि अगर हम स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो इस चैप्टर में जो हम थियरी पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. थोड़ा सा हम देखेंगे भी और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मजा आएगा. तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी से. इस स्टोरी के बारे में मोस्ट लाइकली आपने पहले सुना भी होगा. 1665 ईयर की ये स्टोरी है. इंग्लैंड में घटी थी ये स्टोरी. ठीक. एक आदमी ओनली 23 इयर्स ओल्ड, मतलब बहुत ही यंग आदमी, एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था. सुना होगा आपने कहानी, आपको पता होगा, शायद नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं कि 23 इयर्स ओल्ड एक यंग इंटेलिजेंट आदमी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल टूट के उसके सर पे गिरा. ठीक है. अब देखो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी साधारण सी घटना है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है और इस साल से पहले भी कई बार हुई होगी, मतलब बहुतों बार हुई होगी. ठीक है, कि आप या कोई भी आदमी किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और कोई उस पर फ्रूट गिर जाता है पेड़ से. ठीक है. तो ये जो इवेंट था ये बहुत ही आम था, बहुत ही साधारण था, लेकिन ये जो आदमी नीचे बैठा हुआ था ना, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था. ही वॉज एन एब्सोल्यूट जीनियस. इसे ये सोचना शुरू किया कि यार ये जो एप्पल नीचे गिरा वो आखिर नीचे क्यों गिरा. ठीक है. आप ऐसा सोचो ना कि ये ऊपर भी तो जा सकता था टूट के, राइट में भी जा सकता था टूट के, लेफ्ट में भी जा सकता था टूट के, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा. ये आदमी ये सोचना शुरू करता है और उसके बाद उसने एक थियरी दी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये बहुत ही पावरफुल लॉ है फिजिक्स का. कई बार इसको सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बट टू बी मोर एक्यूरेट वी शुड टेल इट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये लॉ क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये आदमी कौन था आपको पता है? नन अदर देन आइजैक न्यूटन. अ जीनियस, एन एब्सोल्यूट जीनियस. इनकी बात हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में की है और इस चैप्टर में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब इनकी ही देन है. ठीक है. तो इन्होंने क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो देखें, सपोज करें आप कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हो ये एक बॉल है हमारे पास जिसका मास है कैपिटल एम. मास इज कैपिटल एम. ठीक है. और ये एक और बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम. ठीक है. तो कोई दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उनका कुछ मास है, इसका कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम. उनके सेंटर्स के बीच के, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच में जो दूरी है जैसा कि दिखाया गया है दैट इज डी. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी तरफ खींचता है ऐसे फोर्स लगा के. ठीक है. ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. ठीक है. और वैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. मतलब देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्विकली, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो आप समझ लीजिए कि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है और इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होती है. मतलब अगर ये वाला फोर्स 100 न्यूटन का है तो ये वाला फोर्स भी 100 न्यूटन का होगा. दोनों बराबर होते हैं. ठीक. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये छोटा है तो इस पे कम लगेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. दोनों के दोनों फोर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं. ठीक है. फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम. दोनों पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. इनफैक्ट ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप याद रख सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है, एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. तो आपको तो पता ही है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, जो मैंने आपको यहां पे बताया, और डायरेक्शन उल्टी होती है, अपोजिट होती है. आप देख सकते हो